एक जो है मोची था, जूते सिल रहा था, और उसके बाद कुछ शिलाएं रखी हुई थी, शालिग्राम शिला, और वो मोची गीत गोविंद से गा रहा शालिग्राम शिला का उपयोग कर रहा था जूते ठीक करने के लिए, यानी कि कील ठोक रहा था शालिग्राम शिला से और जूते बना रहा था वो, और साथ में गीत गोविंद भी गा रहा था। एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आगे उसको डांटा। ब्राह्मण ने कहा, दुष्ट, जानते तुम क्या कर रहे हो? शालिग्राम शिला है, तुम उससे जूते बना रहे हो, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, लाओ मेरे को दो। तो ब्राह्मण तो नहीं समझ में आया, वो वैदिक भक्ति पे लगा हुआ था, वो क्या जाने नहीं। इसलिए जो विधि विधानों का पालन जो करते हैं, वैदिक भक्ति में लगते हैं, उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे ब्रजवासी होते हैं या फिर राग मार्ग में से जो भजन में लगे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कह देना, उनके बारे में कुछ अपशब्द कर देना, या उनके बारे में गलत विचार लाना मन में, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ये बात सही है कि हमारे लिए नहीं है वो भी, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए नहीं है। आज बात को समझिएगा ध्यान से, राइट। अगर मेरे लिए राग मार्ग की साधना नहीं है अभी, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के लिए राग मार्ग की साधना नहीं है। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए किसी भी वैष्णव के बारे में बोलने से पहले। कई बार हम लोग होश और जोश में आकर, होश गवा के या जोश में आके बोल देते हैं किसी वैष्णव के बारे में, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए। तो फिर इस प्रकार वो जो है मोची जो है वो जूते बना रहा था, तो फिर शालिग्राम शिला छीन ली उस ब्राह्मण ने और अपने घर लेके आया और विधिवत शालिग्राम शिला की पूजा करने लगा षोडश उपचार के द्वारा और सारे शास्त्रों का नियम पालन करते हुए। और जानते हैं फिर क्या अंततः क्या हुआ? उस ब्राह्मण के सपने में ठाकुर जी आए, जगन्नाथ जी आए, उन्होंने कहा कि तुम क्यों लेके आए मुझे यहाँ पर? मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे वापस पहुँचा दो वहीं पर मोची के पास। वहाँ इतना आनंद आ रहा था मुझे गीत गोविंद सुनकर, तुम्हारे मंत्र उच्चारण से मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा, बुरा मत मानना, मुझे वहाँ ले जाओ वापस, आपसे प्रार्थना है। उसकी आंखें खुल गई, ब्राह्मण एकदम घबरा गया, ये क्या हुआ? जगन्नाथ जी सपने में आ गए, वो मुझसे संतुष्ट नहीं है, वो मोची से संतुष्ट है। मोची जो है कि वास्तव में मोची है, मुची है, जो मोची का मतलब मुची, मुची शब्द से आया है मोची, जानते ना, डिस्टॉर्टेड वर्ड है, मुची से मोची आया है। तो मुची और मोची मुची है, और मैं शुचि हूँ नहीं, और शुचि होकर भी मैं भजन नहीं कर सकता हूँ और सेवा नहीं कर सकता हूँ शालिग्राम शिला की। मुची होकर भी जय शालिग्राम शिला की सेवा कर रहा है, दिस इज टू मच। टू मच तो नहीं बोला उसने। तो ब्राह्मण जो है, उसके बाद फिर वो मोची के पास आया, तो ब्राह्मण जो है साष्टांग दंडवत किया उस मोची को, बोलता आप तो परम वैष्णव है, मुझे नहीं पता था कि भाई आप जूता बनाते हुए भी जो है शालिग्राम शिला का उपयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है आपसे गीत गोविंद सुनने में बड़े संतुष्ट हो रहे जगन्नाथ जी, हम तो आपसे बड़े प्रभावित हुए, हमें आशीर्वाद दीजिए आप। तो ब्राह्मण जो है वो मोची से आशीर्वाद लेने लगा, नहीं, शुचि होए मुचि होए जय कृष्ण त्यजे, मुचि होए शुचि होए सही कृष्ण भजे, नहीं। तो ये लिखा है चैतन्य चरितामृत में, जो शुचि है वो मुचि हो जाता है अगर कृष्ण का भजन नहीं करते, और मुचि शुचि हो जाता है अगर आप कृष्ण का भजन करते हैं। तो इनका भजन स्वीकार कर रहे थे जगन्नाथ जी, क्योंकि इनके मुख से वो गीत गोविंद सुन रहे थे। एक घटना है। दूसरी घटना है, उड़ीसा के राजा थे, तो उड़ीसा के राजा बहुत बड़े भक्त थे, भक्त नहीं थे वास्तव में, लेकिन उतने बड़े भक्त नहीं थे, लेकिन उनको एक द्वेष था मन में जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद को लेकर। उनको लगा कि जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद इतना प्रचलित है कि प्रत्येक दिन यहाँ पर जो देवदासी हैं वो जगन्नाथ जी की स्तुति करते हैं, गीत गोविंद से सुनाती हैं, और मैं भी गीत गोविंद लिखूंगा। तो राजा ने गीत गोविंद लिखना शुरू किया, और राजा गीत गोविंद लेकर उसने जो है जगन्नाथ जी को प्रस्तुत किया, हे जगन्नाथ मैंने भी गीत गोविंद लिखा है, आप इसको पढ़िए, आपको सुनिए। आप फिर देखिएगा कि जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद जो है हमारे जो इस रचना से जो है वो थोड़ा कम है। तो उसके बाद जगन्नाथ जी जो है उनको सुनाया जा रहा था, और जगन्नाथ जी के शरीर में उन्होंने कहा कि मैंने इस गीत गोविंद को, अपने लिखे हुए गीत को मैंने वस्त्रों में लिख दिया है, और ये वस्त्र जो है जगन्नाथ जी को पहनाए जाएंगे, जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न होंगे मुझसे।
तो वस्त्रों में जयदेव इनका जो राजा का लिखा हुआ गीत गोविंद लिखा गया, उस वस्त्र को पहनाया गया जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी ने उसके बाद उसको पहना, उनको पहनाया गया। और उसके बाद अगले दिन क्या देखा, जब पुजारी जो है खोल रहा था, पट को खोल रहा था, तो उसे देखा कि राजा के द्वारा जो भेंट किया हुआ गीत गोविंद है, सो कॉल्ड तथाकथित, वो सब जमीन पे बिखरा हुआ था। और के शरीर में किसका गोविंद लिखा हुआ था? जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखित गीत गोविंद के शरीर में था। जयदेव गोस्वामी, जगन्नाथ जी ने मतलब ये दिखाया कि मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड गीत गोविंद को रिजेक्ट कर दिया है, एक ही गीत गोविंद है जो कि श्री जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो ये घटना, ये वो घटना है जिसके बाद जो है फिर जगन्नाथ मंदिर में प्रत्येक दिन गीत गोविंद से जगन्नाथ जी की स्तुति शुरू हो गई थी। तो ये घटना इस प्रकार से है कि एक दासी जगन्नाथ जी की सेविका, वो जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में वहां फूल चुनते हुए गीत गोविंद की स्तुति कर रही थी। और उस दिन रात को जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर उस बगीचे में चले गए। अब पुजारी आए वापस, उन्होंने कहा मंदिर में जगन्नाथ जी है ही नहीं, गायब हो गए, कहाँ चले गए। ऐसा होता है कि बार लोग जगन्नाथ जी को उठा के ले जाते हैं। यहाँ पर थे हमारे इस ग्रेस प्रणब प्रभु जिन्होंने गाजियाबाद का मंदिर बनवाया है। अब जानते हैं वहाँ की हिस्ट्री, इतिहास, जगन्नाथ जी का इतिहास, वो यहीं पे थे। तो काफ़ी दिन से वो प्रयास कर रहे थे, जगन्नाथ जी को लेके जाना चाहते थे वो, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष महोदय थे इसके इस्तेकाल के प्रभु, वो इतने मतलब कन्विंस नहीं थे कि ये लेकर जाएं। वो एक दिन गाड़ी लेकर आए और वीआईपी रूम में सब जगन्नाथ जी थे हमारे, वो कमरे के अंदर घुसे, जगन्नाथ जी को उठाया, उन्होंने गाड़ी में रखा, वो पैक करके ले गए। और आए देखा वो कमरे में जगन्नाथ जी है ही नहीं। अरे कहाँ गए जगन्नाथ जी, गायब हो। तो ये वही जगन्नाथ जी हैं जो गाजियाबाद मंदिर में हैं। और वो जगन्नाथ जी जो गाजियाबाद में है, उन्होंने जितना भ्रमण किया है शायद और किसी जगन्नाथ जी ने भ्रमण नहीं किया हो। उस समय यही जगन्नाथ जी पूरे दिल्ली की यात्रा में होते थे, और पंजाब में जितनी भी रथ यात्रा होती थी उस सभी रथ यात्रा में यही जगन्नाथ जी जाते थे जो गाजियाबाद मंदिर में है। अभी वो विश्राम कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, अब वो परमहंस की स्थिति में है, अब वो परिव्रजक आचार्य की स्थिति से ऊपर पहुंच गए हैं, अपना बैठ के भजन कर रहे हैं वो अपने भक्तों का। तो के बाद जो है राजा को जब पता चला कि जगन्नाथ जी जो है बेदी को छोड़ के चले गए थे, और एक दासी के गीत गाने की वजह से, गीत गोविंद गाने की वजह से, तो दासी से कहा कि अब हमें नियम मनाते हैं कि जगन्नाथ जी के सामने रोज गीत गोविंद से पाठ होगा।